एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। माय नेम इज हितेश हिमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करा है बेटा, तो आपका अल्टीमेट टारगेट केमिस्ट्री में 180 में से 180 लाने का है। देखिए बेटा, टारगेट हम लोग हमेशा बेटा 180 में से 180 लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग अगर इतना हाई टारगेट रखते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम लोग 165, 170, 175 हम लोग लेके आ पाएंगे। और किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही तो बेटा हम लोग 180 भी डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। मोस्ट रियलिस्टिक प्लान बताने वाला हूं आप लोगों को, शांति से आराम से एक एक चीज बताऊंगा, किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे आप लोगों को इंप्रूव करना है, सारी बातें तसल्ली से करने वाले हैं। अगर आपके पास 5 से 10 मिनट का समय हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और यही एक पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए अगर आपको 180 में से 180 चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बच्चा बोलता है वो बोलता है, सर मुझे ये बताओ सीक्वेंस ऑफ स्टडी कि मैं पढ़ाई किस तरीके से करूं, मैं पहला कौन सा चैप्टर उठाऊं, उसके बाद मेरा प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आप लोग बेटा कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप लोग बेटा पेड बैच से पढ़ रहे हैं, आप लोग बेटा यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को जो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए। जो 4 बेसिक चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, सबसे पहले बेटा आप लोग वो फिनिश करिए। कौन कौन से? मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर आप लोगों के सबसे पहले हो जाने चाहिए। जैसे ही आप लोगों के ये 4 चैप्टर हो जाते हैं फिर प्रॉपर सीक्वेंस से पढ़िए। देखिए ये 4 चैप्टर क्या है, बेसिक है केमिस्ट्री के। उसके बाद आप चाहो तो कोई सा भी चैप्टर पढ़ सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो सीधा ऑर्गेनिक भी उठा सकते हो, 12th भी उठा सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ाई का, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप लोग बेटा क्लास 11th की केमिस्ट्री से स्टार्ट हो जाओ। क्लास 11th की केमिस्ट्री फिनिश करो, उसके बाद आप लोग बेटा क्लास 12th की केमिस्ट्री की तरफ चलो। ठीक है, और ये जो 4 चैप्टर है स्टार्टिंग की आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री के ही हैं, तो आप लोग एक एक करके चैप्टर करते जाइए। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, रेडॉक्स हो गया, पी ब्लॉक हो गया। एक एक करके आप लोग सारे के सारे चैप्टर करते जाइए। ठीक है, जंबल तरीके से मत पढ़िए, रैंडम तरीके से मत पढ़िए। और ये वाली अप्रोच भी फॉलो मत करो कि यार पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर लेता हूं, फिर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लूंगा, फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लूंगा, या फिर इसको हम लोगों ने सीक्वेंस को जंबल कर दिया। नहीं, ये भी अप्रोच हम लोगों को फॉलो नहीं करनी है। आप लोग बिंदास क्या करिए, एक अप्रोच फॉलो करो कि यार सबसे पहले आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री फिनिश करनी है और उसके बाद आप लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री फिनिश करनी है। आप लोगों को बेटा मेरे से हेल्प चाहिए कि सर मेरे को आपसे पढ़ना है, पेड बैच बेटा चल रहा है, उसमें इसी प्रॉपर सीक्वेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले क्लास 11th कर रहे हैं, फिर हम लोग क्लास 12th करेंगे। ठीक है, अभी बेटा बिगेस्ट गिव अवे आया है और बेटा ये एक्सटेंड नहीं होगा। आज रात तक ही बेटा ये वैलिड है, इससे आप लोग ये मत समझिए कि ये वापस से ऑफर एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं, ऑफर एक्सटेंड होगा। इसमें महापैक आपको 8568 रुपीज में मिल रही है, जिसमें सारी चीजें, डिटेल्ड बैच आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिल रहा है, फ्यूचर के रिवीजन बैचेस, क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस कोर्स, सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। 18 बुकलेट्स, ये देख रहे हैं बेटा आप लोग, 18 बुकलेट्स आप लोगों के घर पे डिलीवर होंगी। इसमें थ्योरी भी है और इसमें क्वेश्चंस भी है। ठीक है, डीपीपी बुकलेट आप लोगों को दी जाएगी, 35,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लोगों की डाउट सॉल्विंग चलेगी। डेली 16 घंटे डाउट सॉल्विंग चल रही है ऐप पर, 3 घंटे लाइव डाउट सॉल्विंग चल रही है, तो आप लोग सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो। ये सब महापैक के फीचर्स है। स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड किया जाएगा, जिसमें आप लोगों की प्रॉपर मेंटोरशिप चलेगी, प्रॉपर आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी, एज वेल एज अचीवर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है। जीएनटी 77 कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिए। ये ऑफर वापस नहीं आएगा, ऐसा आप लोग लिख के ले लीजिए। और ये ऑफर एक्सटेंड भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आज रात तक ये वैलिड है। ठीक है ना। और इसी तरीके से हम लोग, जो मैंने आप लोगों को अभी सीक्वेंस बताया, उसी तरीके से हम लोग भी हमारे पेड बैच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बच्चा बोलता है कि सर मुझे ये बता दो कि सर हाई वेटेज चैप्टर कौन से है केमिस्ट्री के। तो यहाँ पे देखिए बेटा, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, एक है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स, ये जो पहले 2 चैप्टर लिखे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बेटा केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगे, साथ साथ में फिजिक्स में भी आप लोग ये हेल्प करेंगे। कि फिजिक्स में बात करें तो बेटा जो आपका मॉडर्न फिजिक्स होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो। थर्मोडायनेमिक्स बेटा केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी। 2 से 3 सवाल आपके एटॉमिक से आएंगे और 2 से 3 सवाल आपके थर्मोडायनेमिक्स से आएंगे। उसके बाद बेटा केमिकल काइनेटिक्स, नीट 2024 का अगर आप पेपर उठाओ तो 3 सवाल केमिकल काइनेटिक्स से, तो 2 से 3 सवाल यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटा 3 से 4 सवाल आते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री के हाई वेटेज चैप्टर हो गए।
उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग बेहद 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। 3 से 4 सवाल आएंगे। डीएनएफ ब्लॉक बेटा, अब ये एक नया हाई वेटेज चैप्टर इमर्ज हुआ है। पहले पी ब्लॉक से ज्यादा सवाल पूछे जाते थे, लेकिन आप लोगों को भी पता है जो डिलीट हुआ सिलेबस, जो रैशनलाइज्ड हुई एनसीईआरटी, उसमें पी ब्लॉक से बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी गई। तो अब आप लोगों का डी एंड एफ ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 सवाल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगेन 3 से 4 सवाल, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो बेटा जीओसी बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ही आप लोगों को जीओसी करनी है। फिर बेटा हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर आ जाता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। तो ये मोटा मोटा आप लोग के हाई वेटेज चैप्टर्स मैंने लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री कैसे मास्टर करनी है। आपको बेटा डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं, किसी एक्सपीरियंस्ड टीचर से, मेरे से पढ़ना है, कामयाबी बैच में शानदार तरीके से डिटेल में पढ़िए आप लोग, ठीक है। डिटेल्ड लेक्चर्स लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसा नहीं कि यार उन लेक्चर से पढ़ने जिसमें चैप्टर को बेटा 2 घंटे में, 2.5 घंटे में फिनिश कर दिया जाता है, नहीं, वो रिविजन के लिए अच्छे होते हैं बेटा, है ना। लेकिन अभी हमारे पास लगभग 9 महीने हैं, तो हम लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं और उसके बाद खुद के नोट्स बनाने। आप लोगों को मैं भी अपने नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, लेकिन आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और लगभग 100 से 150 सवाल करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सर कहां से करें? अरे भाई आपको डीबीबी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप वहां से कर लीजिए। आपको बेटा जो मॉड्यूल्स, जो 18 मॉड्यूल्स आपके घर पर आएंगे, आप लोग वहां से कर लीजिए। उसके अलावा आप लोगों को 35,000 प्लस क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हैं, आप लोग वहां से कर लीजिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। आपको 100 से 150 सवाल हर एक चैप्टर का करोगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप 100 से 150 सवाल करेंगे तो आप लोगों को डाउट्स आएंगे। वो जो आपके डाउट्स हैं बिंदास आप लोग अपने डाउट सेशन में क्लियर करो। डेली डाउट सेशन चल रहे हैं एंड एक इंप्रूवमेंट बुक बना लो, जिससे आप लोग बार बार उसे रिवाइज कर सको एंड आप इंप्रूव हो सको फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी होती है। अब आओ जरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 2 सबसे बड़े चैप्टर है वो है बेटा आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्हें आप प्रॉपर डिटेल्ड लेक्चर से देखिए, ठीक है। प्रॉपर आपके डिटेल्ड लेक्चर्स होने चाहिए इन दोनों के। उसके अलावा जो आप लोग के चैप्टर्स हैं वो आप लोग प्रॉपर एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। जैसे पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, है ना। पी ब्लॉक की, डीएनएफ ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आराम से हो जाएगा। और कितने बार पढ़नी है? कम से कम ये मिनिमम लिखा है कि 2 से 3 बार आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ही बेटा उसके इंडेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हुए चलिएगा। अगेन फिर आप लोग को इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का रिसोर्स बेटा आपका फिक्स्ड है, डीपीपीज बिंदास उठाओ आप लोग, है ना। इसमें आप लोग पीवाईक्यूज भी उठाइए। पीवाईक्यूज आप लोगों को बेटा यहाँ पे भी करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू भी आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक सोर्स है। पीवाईक्यूज तो आपको सारे चैप्टर के ही करने होते हैं यार, है ना। पीवाईक्यूज करने हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास जो मॉड्यूल्स भेज रहे हैं वो करने हैं आप लोगों को, है ना। 35,000 प्लस क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन करने हैं एंड जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करोगे। कुछ डाउट आएंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। उसके बाद अपने इंप्रूवमेंट बुक को अपडेट करते हुए चलो, ठीक है। जो मिस्टेक नोटबुक होती है ना, उसको अपडेट करते हुए चलो। जो जो गलतियां करते हुए चल रहे हो वो आप लोग यहाँ पे लिखते हुए चलो, ताकि वो गलतियां हमारी रिपीट नहीं हो। अब आ जाइए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहली बात, डिटेल्ड लेक्चर्स हम लोगों को देखने हैं। एक्सपीरियंस टीचर के डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं। एनसीईआरटी ओरिएंटेड चाहिए। इसमें बहुत बार क्या होता है, बच्चा बहुत बार बाहर चले जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ही डीप डाइव इन कर लेता है। नहीं, हमको एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शन है वो हमें आनी चाहिए। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जीओसी है। इस बात पे बेटा मैं और ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार जीओसी। जीओसी अगर नहीं आया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गई। और जीओसी से आई मीन एवरीथिंग। आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव रिएक्शन, इंटरमीडिएट्स, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद ही आप चैप्टर पे मूव करिए। बेटा आप ड्रॉपर हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहला अटेम्प्ट है आपका, बेटा दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सीक्वेंस आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। जीओसी सबसे पहले पढ़ना, इसे मास्टर करना, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके तरफ आप लोग जाइएगा, ठीक है। 100 से 150 सवाल करिए। रिसोर्स मैंने आप लोगों को बता दिया है, वहीं से ही करना है। डाउट सॉल्व करिए एंड अपनी इंप्रूवमेंट बुक में जो भी गलतियां कर रहे हैं वो लिखते हुए चलो।
अगर यार ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आपने फॉलो कर ली तो बेटा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि आपके 160, 165, 170, 180 तक भी केमिस्ट्री में बेटा आ सकते हैं। चीजें बेटा सिंपल हैं, लेकिन आपको करना है और 9 महीने तक लगातार मेहनत करनी है, तब जाके बेटा हम लोग अचीव कर पाएंगे बेटा। अब वो बात भूल जाओ, है ना, क्योंकि कट ऑफ बेटा न्यू सेफ स्कोर इज 650 प्लस इन नीट 2025। ठीक है, तो हम लोगों को मेहनत करनी है, बैच में ज्वाइन करिए, डिटेल्ड में पढ़िए, यूट्यूब के भरोसे बेटा नहीं रहिए, नहीं आ पाएंगे बेटा वहां से नंबर, आप लोगों को रिवीजन करना होता है तो यूट्यूब पे बेटा हम लोग आते हैं, वो लास्ट के बेटा 2-3 महीने की बात होती है, लेकिन अभी पूरा फोकस बेटा पेड बैच पे है। GNT77 आप लोग कोड लगा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ये चीज एक्सटेंड नहीं होगी, ऐसा ऑफर बेटा बार बार नहीं आएगा, इसे लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ाइए। ठीक है, और ये बेटा लास्ट बैच है, जो बेटा ये कामयाबी बैच चल रहा है ये बेटा लास्ट बैच है, इसके बाद बेटा फुल लेंथ डिटेल्ड बैच नहीं आएगा। क्रैश कोर्स आ सकता है, कोई स्प्रिंट बैच आ सकता है, लेकिन डिटेल्ड बैच बेटा कामयाबी बैच लास्ट है, उसके बाद बैच नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए, खूब मेहनत करिए, इन सभी के लिंक मैं कमेंट में डलवा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूं, GNT77 कोड के साथ आप लोग डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।